हज़रात अस्सलाम वालेकुम। यौम अरबईन है। कल शब से करबला तालकटोरा से हमारा एक लाइव रहा और इस वक्त शाह नजफ़ से मशी करते हुए मोमिनीन जो वहाँ से रवाना हुए और करबला तालकटोरा में पहुँचे और यहाँ का ये मनाजिर इस वक्त करबला तालकटोरा से ग्राफ एजेंसी पर अज़ा खान सकीनतुस्सगीरा के ज़ेर एहतमाम आपके रूबरू है। और हमारी जो कदना सी कोशिश यही रही है कि जो भी प्रोग्राम हों वो मोमिनीन जो इस वक्त लखनऊ में नहीं है या लखनऊ में रहने के बाद किसी अपने दूसरे मुल्क में है या किसी शहर में और रहते हैं, अहले लखनऊ है या जो भी मोमिन है, वो करबला तालकटोरा से वो इस लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्योंकि अरबईन अब अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम है और इस वक्त एक कसक और भी है कि जो मंजर हम लोग करबला मोहल्ला से जाकर इंडियंस देखते थे, मशी करते थे, तबरुकात की तकसीम करते थे, मौक़िफ़ लगाते थे, मजलिस मुनक़्क़िद करते थे, वो इस वक्त बहरहाल पैंडेमिक के ज़ेर असर हम लोग नहीं कर सके। और हमारी साथी हमारी मोहतरमा तथीर फ़ातिमा साहिबा भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर ख़ातून मौजूद है, कुछ यहाँ पर ज़ाकिरीन मौजूद हैं जो अपने तासुरात अरबईन के हवाले से यहाँ पर पेश करेंगे। और हम गुजारिश करते हैं मोहतरमा तथीर फ़ातिमा साहिबा से कोई तशरीफ़ लाएं और इस ऑनलाइन अज़ा का सिलसिला करबला तालकटोरा से जारी व सारी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल लती हल्लत फ़नाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ियतु बक़ियल लैल वन नहार व अला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लि ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ की मशहूर और मारूफ करबला तालकटोरे में। आप ताहद नज़र तक के फैला हुआ ये अक़ीदतमंदों का मजमा देख सकते हैं जो अपने आका मज़लूम दश्त नैनवा हज़रत हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और 72 शोहदाए करबला के मदफून के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ है। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज का दिन आशूर के दिन से कम नहीं है। कल से मुसलसल ग्राफ एजेंसी और अज़ा खान सकीनतुस्सगीरा के ज़ेर एहतमाम हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं और इस बात को बार बार ज़िक्र कर रहे हैं, नश्र कर रहे हैं, लफ्ज़ों के ज़रिए, अमल के ज़रिए, अपने सीनों में मौजूद तक़वियत और हरारत गम सरकार सैयदुश्शुहदा के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए, सलाम के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए। और यही तरीक़ा है, यही सलीक़ा है और यही शऊर ज़िंदगी है कि हमें ज़िंदगी जो मिली है ना, ये सदक़े मज़लूम दश्त नैनवा है, ये दुआए फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, ये खुलूस मौलाए मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये ज़िंदगी तो बस हुसैन के लिए है। इसीलिए फरमाया गया आपके और हमारे रसूल ने। आप हमारे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा रहे होंगे मजमा, ताहद नज़र तक फैला हुआ ये लोगों और अक़ीदतमंदों का मजमा सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका मज़लूम दश्त नैनमा हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की याद में और उनके दफन के एहतमाम के लिए जो चहलुम के रोज़ अरबईन के रोज़ करबला मोहल्ला में बनी असद के कारवे के साथ मदफून किया गया था, उसकी याद में अपने हुसैन, अपने आका और उनके अलम बरदार गाजी अब्बास अलम बरदार हज़रत अब्बास इब्न अलम बरदार बाबुल मुराद बाबुल हवाइज, ये करबला का वो अलम बरदार है जिसके लिए तारीख़ ने लिखा कि तारीख़ का ये पहला शुजा तरीन, बहादुर तरीन और फातेह तरीन अलम बरदार है जिसके बाजू क़ता हो चुके हैं, लेकिन आज तक दुनिया में हज़ारों हाथों में अब्बास अलम बरदार का परचम मौजूद है जो इस बात की निशानदही करता है कि ये वाहिद फातेह है जिसके बाजू तो जुदा है लेकिन उसके बाद भी ये फातेह करबला, फातेह लश्कर हुसैन ही है। और यही वजह है तमाम नाज़रीन और सामईन कि जब हमारा आखिरी इमाम इंशाअल्लाह ज़ोहर पज़ीद होगा तो उसके हाथों में परचम अब्बास होगा और खाने काबा की छत पे जो सबसे पहला काम किया जाएगा वो इस अलम मुबारक की नश्र व इशाअत के साथ शुरू होगा। हम इसी तरह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अक़ीदतमंदों में एक नाम हम ले रहे हैं मोहतरमा तूबा रिजवी साहिबा का कि वो आ रही हैं। ये इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दारगाह और बारगाह से करबला तालकटोरे से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस गम के कारवां में, इस मुसीबत के माहौल में, इस पुरफ़ज़ा और पुरदर्द माहौल में अपना कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में इंशाअल्लाह पेश फरमाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब ने अपने भाई की लाशे पे की दुआ, या रब किसी गरीब का
टूटे ना सिरा। बहनों की चादरों से न किस्मत को बैर हो, या रब हर एक रिदा की मुहाफिज की खैर हो। सारे जवान पीर मेरे कत्ल हो गए, 18 शेर मौत की गोदी में सो गए। मैं जिंदगी भर न भूलूंगी दो भाइयों के गम। एक भाई फौज शाम की नरगे में सो गया, और दूसरा फुरात के साहिल पे सो गए। मेरे भी तरह कोई मुसीबत ज़दा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो। ज़ैनब ने रो के लाशा शबीर पर कहा, ऐ कारवान गोरे असीरी ठहर जरा। एक शेर सो रहा लबे नहरे अलकमा, वो नौजवान दिलेर जरी भाई है मेरा। वो नौजवान दिलेर जरी भाई है मेरा। मैला शाये हुसैन से दरिया पे जाऊंगी, अब्बास को बंधे हुए बाजू दिखाऊंगी। या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो। जब क़हरे हुसैन सुए अलकमा चली, लिखा है सरबरहनती हैदर की लाडली। आहट जरी ने दूर से कदमों की भाप ली, फरियाद करके तड़पतने ज़ैगा में अली। फरियाद करके तड़पतने ज़ैगा में अली। लोगों न रोई से मेरी बस्ती उजाड़ दो, मुझको उठा के गोरे गरीबों में डाल दो। या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो। ऐ बेकसी बुलाए मुझे अपनी गोद में, गुर्बत यही छिपा ले मुझे अपनी गोद में। ऐ आसमां उठा ले मुझे अपनी गोद में, फट जा ज़मीं संभाले मुझे अपनी गोद में। फट जा ज़मीं संभाले मुझे अपनी गोद में। मैं बेरिदा को देखूंगा क्यों कर फुरात पर, शहजादी आ रही है खुले सर फुरात पर। या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो।
जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बहुत बेहतरीन और पुरदर्द कलाम मोहतरमा तूबा रिजवी साहिबा ने फरमाया। यकीनन या रब किसी बहन से बरादर जुदा ना हो। ये जो दर्द था ना भाई और बहन की मोहब्बत का, ये सिर्फ हुसैन जानते हैं और ज़ैनब कुबरा जानती हैं। यही वजह थी कि जब मदीने से ये काफ़िला चला है ना, तो सबसे पहले जिस मस्तूरात की पर्दे का इंतज़ाम किया गया और जिसे इस काफ़िले हुसैनी में शामिल किया गया, वो शहज़ादी ज़ैनब कुबरा थी। क्योंकि यकीनन बग़ैर जनाब ज़ैनब कुबरा के इस काफ़िले में सालारी के बिना मकसद हुसैन मिशन करबला यकीनन मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ एक और मशहूर मारूफ मरसिया ख्वां, सना ख्वां और यकीनन एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जो इस वक्त मौजूद है करबला ताल कटोरे में। हम चाहेंगे कि अपने इमाम की बारगाह में, अपने इमाम की बज़्म में और इमाम हुज्जत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत आलिया में मशहूर व मारूफ मनक़बत ख़ान, सना ख़ान और मरसिया ख़ान मोहतरमा सबीका फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आएँ और बारगाह मौला में कुछ नजराना अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे चेहलुम अरबईन सरकार सैयद शुहदा करने के लिए ताल कटोरे आई। और ज़ाहिर कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम हर साल जिस तरह से चेहलुम सैयद शुहदा बपा करते थे, जिस तरह अज़ा के इंतज़ाम और अहतमाम करते थे, इस साल हम नहीं कर पाए। क्या तासुरात हैं इस लिहाज से आपके लिए? जी, सब अपने अपने अंदाज से पुरसा शहज़ादी को देने आई हैं यहाँ पर और ख़िराज अक़ीदत अपनी तरह से पेश करने आए हैं। बस ये दिल भरा हुआ है कि उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से हम लोग करते थे, और दुआ यही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना का ख़ात्मा हो और हम लोग आइंदा साल इंशाल्लाह करबला और में ज़ियारत करने नसीब हम लोगों को। अभी हर साल ज़ारत अरबईन के लिए जाती रहती थी और यकीनन दिल भरा है। और हम गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आप कुछ मरसिए के अशार बारगाह है सैयद शुहदा और बाबुल मुराद हज़रत अब्बास अलमबरदार में पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बिन भाई के हरगिज़ ना वतन जाएगी ज़ैनब, बिन भाई के हरगिज़ ना वतन जाएगी ज़ैनब। अरे सर रो के जंजीरों से टकराएगी ज़ैनब। अरे जिस भाई के दम से मेरे जीने का मज़ा था, जिस भाई के दम से मेरे जीने का मज़ा था, उस भाई को दुनिया में
बेहतरीन अशार आपने बारगाह सरकार सैयदुश्शोदा में फरमाए। मौला आपको इसकी बेहतरीन उजरत दे। और यकीनन नाज़रीन ग्रामी, बहुत सख्त था जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए ये मरहला कि वो अपने भाई से जुदा हों, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल मरहला ये था कि मरकद हुसैन को किस तरह एक बहन अलविदा और अलफराक़ है। यकीनन हम सब के दिल और हम सब के क़ुलूब ग़म सरकार सैयदुश्शोदा से लबरेज़ हैं, हराक पुरनम है। हर दिल से एक ही सदा आ रही है, लब्बैक या हुसैन या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। और एक दुआ और तमाम दिलों, तमाम मुहिब्बान अहले बैत के दिलों में है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत अल हुसैन। हम सबको परवरदिगार आलम की बारगाह से और जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये इज़्न, ये इजाज़त मिले कि हम जल्द अज जल्द इस वबाई माहौल को अलविदा और अलफराक़ कहकर उस सरज़मीन करबला की तरफ गामज़न हो जाएं जो कि ज़मीन पर जन्नत है, और जिस तक पहुँचना, जिस पर अज़ा बपा करना, जिसको एक मरतबा अपनी आँखों से देखना हर मुहिब हुसैन की दिल की आरज़ू और तमन्ना है। बहरहाल अज़ा खान सकीनतुस सगीरा और ग्राफ एजेंसी के ज़ेर एहतमाम इस वक्त ये प्रोग्राम करबला तालकटोरे से लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। तमाम वो व्यूवर्स इस वक्त जिसने हमें लाइव ज्वाइन कर रखा है, हम उन सबको शुक्रिया अदा कहते हैं। बारगाह सैयदुन्निसाइल आलमीन में आपके लिए बेहतरीन उजरत है। हर चाहने वाला, हर मुहिब हुसैन पुरनम आँखों के साथ अपने मौला को यहाँ अलविदा अलफराक़ कहने आया है। दफन शोहदा की जो तकरीब है, दफन शोहदा की जो तरतीब है और दफन शोहदा के जो मरातिब हैं, उसकी अदायगी के लिए हम सब यहाँ हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहरबान और मेहमान और बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत मोहतरमा समा नकवी साहिब मेहदी साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं और आपसे कुछ तासुरात पेश करेंगी अरबईन के हवाले से, सरज़मीन इराक़ पर इस वक्त हम लोग की ना मौजूदगी के हवाले से, और कुछ अपने तासुरात क्या कोरोना गाइडलाइन के तहत हम किस तरह से इसे और बेहतर कर पाएँ, और जो ना ही पहुँच पाए हैं उनके दिलों के जो गम है, उनके दिलों में जो एक गम हुसैन का जो मदावा नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी रह करके, उसके बारे में हमसे कुछ गुफ्तगू करेंगी, कुछ हम कलाम होंगी, कुछ अपने तासुरात पेश करेंगी। हम इनको आपसे रूबरू कराते हैं और ये कुछ तासुरात अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, ज़ियारत करबला और हरम इमाम हुसैन और बैनुल हरमैन बाबुल हवाइज गाजी अब्बास अलमबरदार, लश्कर वफा के अलमबरदार और सरदार जन्नत मालिक, और हर साल वहाँ की ज़ियारत करते हैं अरबईन के दिन, 3 दिन के वहाँ पर वॉक करके। एंड वी बिलीव कि इस साल बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है और बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी लास्ट मोमेंट तक के कोशिश करी कि मैं करबला जा पाऊँ, करबला मौला जा पाऊँ और वहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के असली रोज़े की ज़ियारत कर पाऊँ। We have been deprived of going there, but then it is a big but. मौला अली के रोज़े से अभी हम इजाज़त लेकर के जब यहाँ पे आए हैं और यहाँ का जो आप श्राइन देख रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद का जो फीलिंग है वो बहुत ही मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसको। कोविड गाइडलाइंस जो भी हो, लेकिन आप यहाँ पे मजमा देख सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों को माशाअल्लाह देख सकते हैं कि किस तरीक़े से लोग मौला हुसैन के चाहत में, मौला हुसैन के मार्टिडम के, मौला हुसैन के मोहब्बत में लोग कोविड को भूल के और हर चीज़ को भूल करके यहाँ पर आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आ करके यहाँ पे मौला हुसैन को बोसा देने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उनको एक बोसा देने के लिए यहाँ पे। और आप श्राइन सामने देख सकते हैं, ये हूबहू वही श्राइन है जो कि इमाम हुसैन का असली रोज़ा है करबला मौला में। और यहाँ पर आने के बाद गम में थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी क्या मैं कहूँगी, बहुत कमी आई है। मौला हुसैन का रोज़ा देखने के बाद यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि सच में असलियत में मौला हुसैन के ही रोज़े पर हम खड़े हुए हैं। Although we have been deprived of going to the real shrine of Maula Hussain alayhi salam, but after coming here, after coming to this shrine, it does not feel at all that we are not at Maula Hussein's shrine. This is the place. ये देखिए लोग कितने ज़्यादा जज्बे के साथ, there is no lack of enthusiasm, there is no lack of love of Imam Hussain alayhi salam, his martyrdom, his love for Allah and his sacrifice for saving Islam. It is
unconditional and there is no comparison. We are standing on a, लोग आ रहे हैं देखिए या हुसैन करते हुए और लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको और ये देखिए औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, नंगे पैर भी लोग आ रहे हैं। हमने ये सब चीज़ें करबला में देखी हैं, हम सब करबला जाना चाहते थे, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे, लेकिन यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के मौला हुसैन को बोसा दीजिए और ज़ियारत करिए। आपके गम में कोई भी कमी नहीं आएगी। अबूज़र भाई, अबूज़र किंतूरी साहब ने भी बहुत 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 कोशिश करी कि यहाँ से इंडिया से लोग करबला जा सकें, कि यहाँ से वीज़ा हो पाए और इंडिया से लोग करबला मौला जा सकें। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए वो यहाँ पे आएँ, आकर के मौला हुसैन की ज़ियारत करें। एंड बिलीव मी, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मौला हुसैन यहाँ पे नहीं है। मौला हुसैन हिंद के मेहमान हैं और हमारे मेहमान हैं। मैं अबूज़र किंतूरी साहब से कहूँगी कि आएँ और आकर के आगे की बातें बताएं जो कि वीज़े को लेकर के और अरबईन ना जाने को लेकर के हो पाई हैं। शुक्रिया। शुक्रिया समा मेहंदी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी टीम ग्राफ एजेंसी के साथ के लिए दिया। और इस वक्त करबला ताल कटोरा है और लखनऊ की एक मशहूर अंजुमन है, अंजुमन शब्बीरिया, और उसके नौहा खान जनाब अकबर अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अंजुमन शब्बीरिया के हवाले से, लखनऊ के हवाले की नुमाइंदगी करते हुए करबला ताल कटोरा में एक मखसूस कलाम अपनी अंजुमन का सामीन के दरमियान पेश करें। आपके सामने मौजूद हैं जनाब अकबर अली साहब। ये नोहा हमारे इशरत रिजवी पिछले साल उन्होंने नया नोहा दिया था इंतकाल के पहले, लेकिन हम लोग ने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। लेकिन अब यहाँ मौका मिला तो इसके चंद शेर, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए हैं, बंदे कफन टूटे हैं, तो उस वक़्त वादा जो लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी वालदा से, उसके ज़ैल में ये नोहा जो है उन्होंने कहा था। तो हम शुरू करें। सरवर ने कहा लाशे ज़हरा से लिपट कर तुम आओगे अम्मा, तुम आओगे अम्मा, जब शेर चलाएगा मेरे हल्क पर खंजर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगे अम्मा, जब सीने अकबर में उतर जाएगा नेज़ा, जब दर्द बढ़ेगा, जब एड़ियाँ रगड़ेगा ज़मीं पर मेरा अकबर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। सरवर ने कहा लाशे ज़हरा से लिपट कर तुम आओगे अम्मा, जब मेरी कमर टूटे गया अब्बास के गम से, एक ताज़ा अलम से दरिया को बसा लेगा जो अब्बास से दिलावर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा, जब घोड़े से पामाल किया जा
गलाशा देने को दिलासा, जिस वक्त सदा देगा मुझे कासिम मुज़तर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। जब ज़ैनब कुलसूम पर टूटेगी क़यामत, आएगी मुसीबत। जब ख़ैमे जलाने के लिए आएगा लश्कर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। लेने के लिए खुल्द से आती है सवारी, माँ तुम पाओ वारी। हम आएंगे बस अब ना कहो ऐ मेरे दिल बर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। शब्बीर को ये सुन के तसल्ली हुई इशरात, गम से मिली राहत। फिर हर पे तमन्ना भी नहीं लाए ज़बां पर, तुम आओगी अम्मा, तुम आओगी अम्मा। सरवर ने कहा लाशे ज़हरा से लिपट कर, तुम आओगी अम्मा। बहुत शुक्रिया अकबर अली साहब, आपने बेहतरीन कलाम जनाब इशरत लखनवी साहब का सामीन के दरमियान पेश किया। खुदा जनाब इशरत लखनवी साहब को जवार मासूमिन में जगह इनायत फरमाए, और हम गुजारिश करते हैं मोहतरमा ततीर फातिमा साहिबा से कि आएँ और प्रोग्राम को आगे ले चलें, और जो भी ख़वातीन इस वक्त ऑनलाइन पढ़ना चाहती हैं करबला तालकोटरा से, उनको रूबरू कराएँ। नाज़रीन गिरामी, अक़ीदतमंदों का हुजूम, सीना ज़नी और मातम ख़्वानी के फ़राइज़ माशाअल्लाह तमाम जितने भी अंजुमन की तरफ जानिब से लोग हैं और मेंबरान हैं अंजुमन के, वो सब बारगाह सरकार सैयद-उश-शुहदा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप हमारे कैमरामैन इस वक्त माशाअल्लाह से जनाब अब्बास अलमबरदार का परचम लोग हाथों में उठाए लब्बैक या हुसैन की सदाएँ और लब्बैक या गाज़ी अब्बास अलमबरदार की सदाओं को लेकर के करबला ताल कटोरे की सरज़मीन पर अपने मौला को नजरान अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन इस वक्त कवर कर रहे हैं उन तमाम अलम को जो इस वक्त नौजवान हाथों में हैं। अंजुमन के मेंबरान सीना ज़नी कर रहे हैं, मातम ख़्वानी कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज़ में बारगाह सरकार सैयद-उश-शुहदा में नजरान अक़ीदत पेश फरमा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और नौहा ख़्वान जुड़ रही हैं, मोहतरमा सैयद फ़रहीन साहिबा, जिस वक्त बारगाह सरकार सैयद-उश-शुहदा में अपना कलाम पेश फरमाएंगी। तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा सैयद फ़रहीन साहिबा। करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा। बाबा बेरहम थे ज़ालिमों ने ज़िब्ह भाई को किया, कुंदता खंजर बहुत भाई तड़पता रह गया। काटो ना गला हूँ बहुत प्यासा, ये मेरा भाई देता था सदा। बाबा करती है फरियाद, आँख में जब तीर थी तब हाथ गाजी के न थे, मश्क जब छीदी गई तब हाथ गाजी के न थे। तन्हा तलाशा हाय आलमदार नहर किनारे वो
सब कुछ लुट गया, कुछ भी ना बचा, क्यों आए हो आप ऐ मेरे बाबा, बाबा करती है फरियाद, खून के आंसू लाइनों ने रुलाया है बहुत, एक कतरे के लिए भाई को तरसाया बहुत, बच्चे तड़प कर कहते थे रो कर, मिल जाता पानी अल्लाह जरा सा बाबा करती। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बेहतरीन कलाम और सलाम आपने बारगाह रिसालत मआब और बारगाह सैयदतुन निसाइल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पेश फरमाया। इस वक्त हमारे साथ एक भाई, एक बरादर मौजूद हैं, गुलजार साहब, गुलजार जाफरी साहब, जो बारगाह रिसालत मआब सरकार सैयदुश्शुहदा मज़लूम दश्त रहनुमा की बारगाह में एक नौहा पेश फरमाएंगे और यकीनन सादतमंदों के एहसासात, जज्बात सिर्फ इस वक्त दिलों से एक ही सदा उठ रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे बरादर। हम गुजारिश गो हैं कि आप बारगाह सरकार सैयदुश्शुहदा में अपना कलाम पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का कलाम है जो पेश करने जा रहा हूँ। नौहा है, समाअत फरमाइए। बेरिदा शाम के बाज़ारे गई है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ारे गई है ज़ैनब, कलमा गोयों से, कलमा गोयों से रिदा मांगी रही है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ारे गई है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ारे गई है ज़ैनब, घर से बाहर जो कभी पर्दे के निकली ना कभी, घर से बाहर जो कभी पर्दे के निकली ना कभी, आज दरबार में बेपर्दा खड़ी है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ारे गई है ज़ैनब, देख कर कटता हुआ भाई का मकतल में गला, देख कर कटता हुआ भाई का मकतल में गला, रेत के टीले से गश खा के गिरी है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ार गई है ज़ैनब, कैसे आबिद को मैं दुर्रों से बचाऊं भाई, कैसे आबिद को मैं दुर्रों से बचाऊं भाई, हाथ रस्सी में शानों से बंधी है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ार गई है ज़ैनब, जब कभी नेज़े से गिर जाता था अब्बास का सर, जब कभी नेज़े से गिर जाता था अब्बास का सर, देख कर गिरते हुए सर को गिरी है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ार गई है ज़ैनब, असरे आशूरी ये ज़ैनब से कहा सरवर ने, असरे आशूरी ये ज़ैनब से कहा सरवर ने, कोई भी मोनिसो गम खार नहीं है ज़ैनब, बेरिदा शाम के बाज़ार गई है ज़ैनब, आई करबल में जो गुलजार तो भाई से कहा, आई करबल में जो गुलजार तो भाई से कहा, शाम की राहों में कांटों पे चली है ज़ैनब,
बेरिदा शाम के बाजार गई है ज़ैनब। बर मोहम्मद ये पूरा प्रोग्राम आप तालकटोरा से मुसलसल लाइव देख रहे हैं और बहुत से ज़ायरीन हैं जो करबला मौला नहीं जा सके, लेकिन इस वक्त लखनऊ के करबला तालकटोरा में मौजूद है और हमारे साथ वो खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं बारगाह सैयदुश्शोहदा में, बारगाह अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अली अब्बास नक़वी साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम में बज़रिए नौहा ख़ानी खराज अक़ीदत पेश करें। आपके रूबरू हैं जनाब अली अब्बास नक़वी। कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत है। नेज़ा लगा है सीने पर, नेज़ा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत है। जब जब ये सांस चलती है सीने में टीस उठती है, सीने में टीस उठती है। मुश्किल का वक्त है मुझ पर, मुश्किल का वक्त है मुझ पर बाबा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत है। जब पसलियाँ चिटकती हैं दादी मेरी सिसकती है, दादी मेरी सिसकती है। वो दर्द है मेरे अंदर, वो दर्द है मेरे अंदर बाबा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत। एक दर्द ये भी है दोहरा, रब जाने कैसी हो सुग़रा, रब जाने कैसी हो सुग़रा। मुद्दत से बिछड़ी है ख़्वाहर, मुद्दत से बिछड़ी है ख़्वाहर बाबा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत। होता था सब बयां खुल के अज़हर अली के लहजे में, अज़हर अली के लहजे में। कहते थे जब अली अकबर, कहते थे जब अली अकबर बाबा बहुत अज़ियत है, कहते थे रन में अकबर बाबा बहुत अज़ियत है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आप देख रहे हैं अक़ीदतमंदों का मजमा और अक़ीदतमंदों की सदाए या हुसैन। हमारे कैमरामैन इस वक्त मजमे को दिखा रहे हैं जो इस वक्त सीना ज़नी करता हुआ परचम अब्बास अलमबरदार हाथों में बुलंद करता हुआ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास अलमबरदार हुसैनी करता हुआ हमारे कारवे को, मिशन करबला को और अरबईन के मकासद को आगे बढ़ा रहा है। मैं अपनी ख्वाहर से गुजारिश करती हूँ कि वो इस वक्त आएँ और बारगाह रिसालत मआब में, बारगाह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में उनके बेटे का परसा पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह।
जब घर ही मेरा लुट गया, घर जाके ज़ैनब क्या करे, ताराज कुल कुनबा हुआ, घर जाके ज़ैनब क्या करे। ज़ैनब ने ये नोहा पढ़ा, आबिद बता मैं क्या करूं, मेरा सभी कुछ लुट गया, आबिद बता मैं क्या करूं, आबाद है अब करबला, घर जाके ज़ैनब क्या करे। रे मैं जब यहाँ पर आई थी, भाई भी मेरा साथ था, दोनों मेरे कम सिन पे सर, मेरा भतीजा साथ था, अब है कहाँ कुनबा मेरा, घर जाके ज़ैनब क्या करे। जो गोद में मेरी पला है वो अली अकबर कहा, उसका कलेजा छिद गया, ऐसी लगी उसके सीना, सदमा लिए इतना बड़ा, घर जाके ज़ैनब क्या करे। जिस पर भरोसा था मुझे भाई मेरा आबास था, मौजूद वो जब तक रहा, सर पर रही मेरे रिदा, वो बावफा मारा गया, घर जाके ज़ैनब क्या करे। एक फूल सा नाजुक बदन, तशना दहन असग़र मेरा, उस तीर से मारा गया, जो कद में था उससे बड़ा, गम इस कदर लेकर भला, घर जाके ज़ैनब क्या करे। सर काट कर शाबीर का नौ के सीना पर रख दिया, कैसर सितम फिर ये हुआ, पामाल मैयत को किया टुकड़े हुआ, भाई मेरा घर जाके ज़ैनब क्या करे। आज़ादारान मज़लूम करबला उन तमाम नाज़रीन को शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस वक्त हमें लाइव ज्वाइन किए हुए हैं। और हमारा ये जो मिशन है, मिशन करबला, एहसास करबला, एहसास अरबईन जो हमारे दिलों में एहसास के साथ मौजूद है और उन पे हमारी मदद फरमा रहे हैं और रुमाल फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अश्क को मुहैया करवा रहे हैं। तस्कीन सबब
बिनते रसूल बन रहे हैं। अपनी क़द्र मंजिलत का अंदाज़ा यकीनन वो तमाम नाजरीन, वो तमाम अकाबरीन, वो तमाम अज़ादार उस रोज़ देखेंगे जिस रोज़ महशर के मैदान में हर एक का नाम अमाल खोल दिया जाएगा। और अज़ादारान मज़लूम करबला, हर दिल में एक गम है, गम का समा है और हम खुद भी अश्कबार हैं, गमदीदा हैं, आँखें हमारी पुरनम हैं, दिलों से या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। उसकी वजह ये भी है तमाम नाज़रीन और सामीन गिरामी की जिस मुहर्रम का इतना इंतज़ार था, आज वो मुहर्रम भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अभी चंद रोज़ पहले ही तो हमने चांद रात को देखकर आगाज़ मुहर्रम किया था और देखते ही देखते आज चेहलुम का दिन भी आ गया। सरकार सैयदुश्शुहदा के दफन का असबाब मुहैया हो फराहम हो गया। करबला का ये कारवां, करबला का ये छोटा सा काफ़िला जिसने मकसद हुसैन के साथ साथ मकसद करबला के साथ साथ मकसद दीन इस्लाम को, कुरान को, इस्लाम को, नमाज को, रोज़े को, तकमील दीन के साथ हर चीज़ को ज़िंदा जावेद किया। वो इमाम मक़तल करबला में अपना सर कटाकर अपने 72 शुहदा के साथ हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो गया। मैं अपने एक बरादर भाई से गुजारिश कर रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ अपने तासुरात, कुछ अपने कलाम इस वक्त बारगाह मासूमीन में पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। चंद शेर नौहे के करबला ज़ोबे हल हुसैनो बे करबला जो ही दी मुनादी ने ये सदा लाबे है ले बैत पथी बुका ज़ोबेहल हुसैनो बे करबला जो ही दी मुनादी ने ये सदा जहाँ अहले बैत ज़रा रुके तो करीब लोग भी आ गए। जो किसी ने पूछा इमाम से कि ये सर है किसके कटे हुए, तो झुका के सर को ये कह दिया क़ातिल हुसैनो बे करबला ज़ोबेहल हुसैनो बे करबला जो ही दी मुनादी ने ये सदा जो ही हल के शे पाछुरी चली तो ज़मीन सारी लरज़ उठी। जो गरीब ज़ब्त न कर सकी वो तड़प के खाक पा गिर पड़ी। सुनी जब सकीना ने ये सदा क़ातिल हुसैनो बे करबला ज़ोबेहल हुसैनो बे करबला जो ही दी मुनादी ने ये शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये थे हमारे एक बरादर जो बारगाह है सरकार सैयदुश्शुहदा में अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। एक और बरादर हमारे रिजवान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे और बारगाह सैयदतुन निसाइल आलमीन में उनके लाल का पुरसा पेश करेंगे। मोहतरम बरादर मोहतरम रिजवान साहब। हुसैन अल गरीब गरीब अल हुसैन हुसैन शहीद अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल
गरीब अल हुसैन हुसैन शहीद अल हुसैन। दुहाई दुहाई खुदा रा दुहाई, ये दाश्ते बला में है कैसी तबाही। बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, कयामत है ढाई ये किसने इलाही। जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही। हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन शहीद अल हुसैन। किया जश्न बरपा यूं अहले हवास ने, शहीदों के लाशों पे डंके बजाए। जला डाले आले मोहम्मद के खैमे, सकीना के मुँह पर तमाचे लगाए। जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा, नबी ज़ादियों के भी दुर्रे लगाए। हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन। ये थे मोहतरम रिजवान साहब जो बारगाह रसालत माब में उनके बेटे का पुरसा पेश फरमा रहे थे। मैं अपनी ख्वाहर आफरीन नकवी साहिबा से गुजारिश कर रही हूँ कि वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगी और चेलुम के हवाले से, अरबईन सरकार सैयद शुहदा के हवाले से, मिशन करबला के हवाले से कुछ कलाम कुछ सलाम हमारे सामने पेश फरमाएंगी मोहतरमा आफरीन नकवी साहिबा। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरे गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी के मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इस माह से मनसूब है भैया तेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबां।
शाबान को जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। इतना तो ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम छोड़ के अम्मा की लहद पर। अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से। शहरन को चले कहती रही सानी ये ज़हरा, याद आओगे भैया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन गिरामी, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव लबैक या हुसैन की सदाओं से करबला ताल कटोरा गूंज रही है। अक़ीदतमंद अपने अपने अंदाज में अपने मौला को लबैक कह रहे हैं। ये वो आवाज़ लबैक है जो सरज़मीन करबला पर मज़लूम दश्त नैनवा ने कहा था, हल मिन नासिर यंसुरना। ये वही सदा थी जिसके जवाब में हम लबैक या हुसैन कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अबूज़र किंतूरी साहब, आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। हजरात, इस वक्त मशी करते हुए मोमिना बख्शी का तालाब, मोमिना बख्शी तालाब जो कि 20 किलोमीटर की तकरीबन मशी करते हुए अरबईन के तासी करते हुए एहसास अरबईन करते हुए करबला ताल कटोरा पहुँच गए। और यहाँ पर हमारे मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि क्या तासुरात रहे 20 किलोमीटर की मशी करने के बाद आपके। हम लोग सुबह 7:30 बजे हज़रत अब्बास की दरगाह बख्शी तालाब में एक मजलिस मुनक्किद करने के बाद वहाँ से हम लोग जुलूस लेकर के चले मस्जिद शेर खुदा के पास। नहा खानी व सीना जनी की गई। उसके बाद जुलूस ले कर के करबला अब्बासिया पहुँचे जो बख्शी तालाब में है। वहाँ पर हमारे आली जनाब मौलाना नसीम अली साहब ने मजलिस का ख़िताब किया और मजलिस का ख़िताब के बाद अलविदा पढ़ा गया। अलविदा पढ़ने के बाद में तमाम गांव के हजरात ताल कटोरे की करबला के लिए चल दिए। रास्ते में करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी हजरात यहाँ तक पहुँचे हुए और काफ़ी लोगों ने इंतज़ाम कर रखा था रास्ते में नाश्ते पानी का भी। इसलिए हमको नहीं लगता कि हम लोगों को कोई थका नहीं। रास्ता बहुत आसानी से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन करते हुए हम लोग इस मकाम तक पहुँचे। और हमारे यहाँ आकर के सभी हजरात एक जुलूस की शक्ल में अभी यहाँ बढ़ाएंगे हम सभी लोग। यही हम बस बहुत शुक्रिया आपका कि आपने
परवरदिगार आपकी 14 मासूमीन आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। और यकीनन ये बहुत बड़ा जज्बा है कि आपने बख्शी के तालाब से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर की मशीद को तय करते हुए इस वक्त करबला तालकटोरा पहुँच गए। व्यूअर्स जो भी इस वक्त ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गुजारिश है कि इन सभी हजरात के तमाम मोमिन के लिए दुआ करें और इसी तरह से परवरदिगार ये जज्बा इश्क़ अली अलैहिस्सलाम, जज्बा इमाम अली अलैहिस्सलाम, जज्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जज्बा अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम सबके दिलों में बाकी और रहे और हम लोग भी इसी तरह से खिदमत आज़ा करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके ममनून मुतशक्किर और टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम गुजारिश करते हैं तथहीर फातिमा साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। यहाँ पर शिराज साहब मौजूद हैं और मोहम्मद रज़ा साहब से गुजारिश मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है को तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा के हवाले से, और क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज प्रोग्राम है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लोगों ने अपने तासुरात पेश किए, यहाँ पर उर्दू में भी लोगों ने अपने तासुरात पेश किए, यहाँ पर हिंदी में भी अपने तासुरात लोगों ने पेश किए। तो क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप एक नई ज़बान का इंतख़ाब करें, उस ज़बान का इंतख़ाब करें जो आपकी सरज़मीन रही है, यानी कि मराठी ज़बान में आप अपने तासुरात मोमिन के दरमियान पेश करें। गुजारिश की जाती है जनाब रज़ा मिर्ज़ा साहब से, शिराज साहब से को तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात मोमिन के दरमियान पेश फरमाएँ। नमस्कार, आदाब मित्रांनो, हा मोहरमचा जे महिना चाललेला आहे देशातभर आणि आपण सांगू शकता विश्वभर सगळीकडे हा अरबाईंचा प्रोग्राम जोरात चाललेला आहे आणि आपण बघू शकता की विशेष प्रोग्राम आहे ते करबलाला दरवर्षी होतात। आता या वर्षात जे कोविडची पॅन्डेमिक चाललेली आहे, सगळीकडे काहीतरी इफेक्ट चालली आहे, माणसाला जीवाला सगळ्यांच्या धोकामध्ये आपण काही विशेष करू शकत नाही। तो आपण एक प्रोग्राम जे इकडे सादर केलेला आहे, हा प्रोग्राम फक्त अरबाईंसाठी सांगितलं आहे। अरबाईन म्हणून हे जे इमामचे 40 जे आपण सांगतात विशेष प्रोग्राम, जे आपले नवरात्री असते 9 दिवसाची, जे आपले गणेश विजय असते 13 दिवसांचे, हे सगळे वेगळे प्रोग्रामात आपल्या देशात आहे आणि आपल्या देशातभर वेगळे प्रोग्राम वेगळी जागावर असतात। आपले 31 जे राज्य आहे, दर राज्यामध्ये सगळे प्रोग्राम असतात। मुसलमानांच्या, हिंदू धर्माच्या, बौद्ध धर्माच्या सगळे धर्माला परवानगी आहे आणि सगळे धर्मात आपले प्रोग्राम, आपले जे फेस्टिवल आहे ते जोरात करतो। पण हा पॅन्डेमिकने जे बंद केलेलं आहे, पॅन्डेमिकची बाधा जी आलेली आहे ते आपण काही सांगू शकत नाही। कारण काय, जीवाला बघायला पहिला आपल्या सगळे धर्मात हा सांगते जीवाला धोका कधी करू नका। तो पॅन्डेमिकचे सगळे गाईडलाईन्स फॉलो करताना इकडे अझाखाना, सकीनतुस सगीरा आणि ग्राफ एजन्सी जे इकडे लखनौची एक मोठी एजन्सी आहे, हे सगळे जे प्रोग्राम असतात, जे कशी तरी अजादारी असतात, जे कशी मोहरमची जे विशेष कार्यक्रम असतात, हे सगळे इकडे होतात। आणि आपण यासाठी लखनौला आलेला आहे, नंतर मुंबई आहे, पण मुंबई सेकंड नंबरवर आहे मोहरमसाठी, लखनौ फर्स्ट नंबर आहे। लखनौमध्ये आपण बघू शकता जे इराक आणि इराणमध्ये जे रोजे बांधलेले आहे, ते रोजाची एकदम डुप्लिकेट कॉपी, 1 नको, 2 नको, 3 नको, 4 नको, 5 इमारती बांधलेली आहे, जे एकदम विशेष सांगू शकतात। एकदम जशी करबलामध्ये बांधलेली आहे तशी इकडे बांधलेली आहे। हे नवाबांचे उपकार आहे की नवाबाने आम्हाला असं केलेलं आहे आणि आम्ही सगळे इकडे येऊन आपला सादर करतो आणि आपल्या श्रद्धांजली परत करतो। आणि तुम्ही बघू शकता की माणसं कसे सगळे इकडे कशासाठी, पण तुम्ही बघू शकता सीनियर सिटीजन पण आहे इकडे, तुम्ही बघू शकता मुलं पण आहे इकडे, ऊन चालली आहे तो पण मुलं पण इकडे आलेले आहे, ते कशी तरी काही परवा करू शकत नाही आणि इकडे येऊन सगळे हा श्रद्धांजली पेश करतो। हा रोजा जो तुम्ही बघतोय, हा मौला हुसैनची करबलामध्ये जे रोजा बांधलेला आहे त्यांचे एकदम शबी सांगू शकता, एकदम डुप्लिकेट सांगू शकता तसंच बांधलेलं आहे। आणि एक आखरी अंतिम मी सांगतो की जे माणसं मुंबईला आहे, हा लाईव्ह प्रोग्राम बघून ते पण
आपल्या हृदयाला एक विशेष परवानगी, एक विशेष सुकून देऊ शकते. हे साठी आता मी मुंबईकराला सगळ्यांना ते सांगतो की हा चॅनलला पण बघून या, तुम्हाला सगळे बघू शकतात. आता मी माईक परत देतो ते ग्राफ एजन्सीची आणि अझाखाना सकीनत सगीराची होस्ट आहे. हे सगळे ततीर फातमा बघत आहे इकडे आणि यांच्या देऊ शकतो. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब. और ये थे रज़ा साहब अज़ा खान सकीनत सगीरा के जिनके ज़ेर एहतमाम अज़ा खान सकीनत सगीरा है. और इनकी और ग्राफ एजेंसी के ज़रिए ही हम तमाम ये लाइव ट्रांसमिशन आप तमाम नाज़रीन और सामीन के सामने ला सके हैं. अज़ीज़ान गिरामी, बस अफसोस का मकाम यह है कि देखते ही देखते मुहर्रम के ये दिन भी गुज़र गए और अरबईन सैयदुल शुहदा हमारे दरमियान आ चुका है और वो भी अपने ख़ताम की मंजिलों में है. शाम हो रही है, धीरे धीरे आज का दिन भी ख़त्म हो जाएगा और बस बहुत कम दिनों की मेहमानी हमारे और आपके दरमियान फ़ातिमा ज़हरा का दिलबंद मौजूद रहेगा. इस वक्त हमारे सामने एक नन्ही ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा वामिका ज़हरा साहिबा मौजूद हैं और ये अपने अंदाज़ में कुछ बारगाह मासूमीन में, बारगाह मौला में, बारगाह इमाम ज़मान में अपने तासुरात अशार की सूरत में पेश फरमा रही हैं. बिस्मिल्लाह. तड़पाता है मुझको मेरे दिल पर तेरा सेहरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेहरा. अरे मान था देखूं मैं कभी ऐसी भी घड़ियाँ, चूमूं लबो रुखसार महकती हुई लड़ियाँ. आकाश दिखा दे ता मुक़द्दर तेरा सेहरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेहरा. एक नोके से ना खा गई गुलज़ार जवानी, 18वां लगते ही हुई ख़त्म कहानी. रोने के लिए रह गए दिल भर तेरा सेहरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेहरा. देखा न गया खून में डूबा हुआ सेहरा, ये कह के गिरी भाई के लाशें पसकीना. बहनों की तमन्ना है बरादर तेरा सेहरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेहरा. बहुत शुक्रिया वामिका. और इस वक्त दो नन्हे नन्हे बच्चे और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अल्तमश और मेहदी, और इनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में बज़रिए नोहा खानी खराज अक़ीदत पेश करें. और ये बहुत प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे हैं और ये अपना कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेश करेंगे. बिस्मिल्लाह. आप पकड़ लें. जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी. जब रिदा सर से छिनी मैं
से है तशना नबी तू आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू आया गाजी धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरना मेरा सर क्या नहीं तुझे को खबर ए अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे ढारस से थी बड़ी आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आ गई शाम में अलम लुट गए अहले हरम रेते पर जलती हुई हो गया ठंडा आलम पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा री तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी कितनी बेबस थी बहन ए शहंशाह वफा हर नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली दे के कुर्ते का कफन बची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नादे अली बस मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जज़ाकल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और कुछ इस वक्त हमारे नाजरीन हैं जो कि अहले लखनऊ हैं लेकिन बाहर मुल्क में है और इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद दानिश साहब की परवरदिगार इनको सलामत रखे और इस बरस ये अपने वतन लखनऊ में नहीं है दुबई में कारोबार के हवाले से है परवरदिगार इनको सलामत रखे इनके तमाम अहले खाना को सलामत रखे कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला को और इस वक्त हमारे साथ एक और नन्ना मुन्ना असदार जुड़ गया और उससे गुजारिश करते हैं कि अपना कलाम सामीन के दरमियान पेश करें अहमद रज़ा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन कम ना होगा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन ये तो मज़लूम का मातम है कम ना होगा ये तो मासूम का मातम है कम ना होगा हर दिल में होगा घर में होगा हर दिल में होगा हर घर में होगा दश्ते होगा गुलजार में होगा मज़लूम का मातम है कम ना होगा ये तो मासूम का है कम ना होगा और जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा माशाल्लाह
ये है ज़िक्र हुसैन की हरारत, ये है दिल हुसैन, ये है गम हुसैन की तक़वियत जो नस्लों दर नस्लों, दिलों दर दिलों मुंतकिल हो रही है। और धीरे धीरे शाम का वक्त शुरू हो चुका है, अरबईन का दिन भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक छोटा सा और बच्चा हमारे सामने मौजूद है जिसका नाम ज़मन है। इतना बच्चों के अंदर शौक़ और वलवला है गम हुसैन का, और इतनी दिलों में हरारत है, और माँ बाप की ऐसी आला ज़रफ़ी की तरबियत है कि जो नस्लों दर नस्लों दिख रही है, और वो किसी न किसी तरह बारगाह मासूमीन में, बारगाह रिसालत मआब में अपने कलाम, अपने बयान के ज़रिए, चाहे नोहे की शक्ल में हो, चाहे रुबाई क़सीदे की शक्ल में नोहे पढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं ज़मन। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी आले मेरा ने कहा, और जिंदा ने कहा ये बन ख़ैदी तू ना आया गाज़ी, धूप में तू था शजर, मुझसे आबा देता घर है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर ऐ अलमदार रे बफा, इस बहन को बाखुदा जिससे ढालनी पड़ी, तू ना आया गाज़ी, क्या कहूँ शेरे मेरे मेरी ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिल का देखो वा कभी, खिल का दे शाम कभी, और हम पे हंसी तू ना आया गाज़ी, कैद खाने में खज़ा जब सकीना को मिली, देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफना ही गई, उस घड़ी ना जे तुझे सूरत ना दे अली, और मैं दो हाथी रही तू ना क्या कहूँ शेरे मेरे मेरी दाम को दिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिल का देखो फा कभी, खिल का दे शाम कभी, और हाँ हम पे हंसी तू ना आया माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आप इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं करबला ताल कटोरा लखनऊ से, और आप देख सकते हैं अक़ीदतमंदों का मजमा सदाए या हुसैन, सदाए लबैक या हुसैन। और करबला में बहुत सारे मसाइब गुज़र गए। आज की तारीख़ की मुनासिबत से भी कि बीबी ज़ैनब कुबरा के लिए, तमाम अहले हरम के लिए, वो जो कैद ज़िंदान से छूट कर करबला की सरज़मीन पर आए थे, और जिसे सबसे ज़्यादा इस काफ़िले में लौटने की तमन्ना थी, जो हमेशा अपने वतन को याद किया करती थी, जो अमानत हुसैन थी, जिस पर जुल्म इसलिए ढाया गया बाद रसूल कि वो सरकार सैयदुश्शुहदा की लख्ते जिगर पारे जिगर सकीना बिनतुल हुसैन है। आगाज़ हो चुका करबला का, अख्ताम हो चुका करबला का, आज चहलुम भी है जो ख़त्म हुआ। हर चाहने वाले के दिल में बस एक ही जज्बा है, एक ही ज़ुबान है, एक ही बात है, एक ही तकरीर है, एक ही तकरीब है, और हर चाहने वाला कह रहा है मज़लूम करबला तेरा मातम न कर सके,
करना था जैसे वैसे, मुहर्रम न कर सके मजलूम करबला, तेरा मातम न कर सके। मसाइब सरकार सैयदुश्शुहदा को बयान करने के लिए और आज के दिन के अरबईन के दिन के मुनासिबत से मसाइब सुनने के लिए मैं ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा शैबा फ़ातिमा रिज़वी साहिबा को बुला रही हूँ कि वो आएँ और आज के दिन की मुनासिबत से, अरबईन के दिन की मुनासिबत से बारगाह सरकार सैयदुश्शुहदा और बाबुल मुराद हज़रत अब्बास में अपने मसाइब को पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़े सैयदुश्शुहदा लखनऊ तालकटोरा की करबला में मौजूद हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप मजमे को देखकर जान सकते हैं कि हमारे दिलों में किस तरह से गम मौला हुसैन मनाने के जज्बे मौजूद हैं। हम बहुत अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं कि हम करबला मुअल्ला ना जा सके। ज़मीन पर जो करबला मौजूद है उस पर गम मौला हुसैन मनाने के लिए आए हैं। गिरोह बगिरोह सीना जनी और नौहक़्वानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन आज का रोज़ नौहक़्वानी का रोज़ है, सीना जनी का रोज़ है, पुरसदारी का रोज़ है, क्योंकि आज चहलू में मौला हुसैन है और वो भी दिन ख़त्म हो रहा है। आज का दिन इतना ज़्यादा अहम क्यों है, इसके सिलसिले में यकीनन क़हार ततहीर ने आपके सामने कई मरहलों को बयान किया है। लेकिन जिस तरह के मालूम है कि ये गम हुसैन के लिए चहलुम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चहलुम का ही रोज़ था जिस दिन ज़िंदान से छुटकर असीरान करबला सरज़मीन करबला पर आए हैं। पहली मर्तबा क़ब्र मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए बहन अपने भाई की क़ब्र पर जो आई है तो वो इमाम का चहलुम का रोज़ है। बीबियों, तारीख़ में मिलता है कि जब सैदानियाँ ये असीरान करबला से या असीरान करबला ज़िंदान से छुटकर जब दश्त नैनवा में आए हैं तो बीबी ज़ैनब ने अपने आप को नाक़े की पुश्त से गिरा दिया था। बीबी ने जैसे ही अपने आप को नाक़े की पुश्त से गिराया, बिल्कुल मंजर वही था जिस तरह से मौला हुसैन जब मदीने से चले थे तो आखिरी मर्तबा अपनी माँ की लहद पर आए थे, बिल्कुल उसी अंदाज से बीबी ज़ैनब कोहनियों का सहारा लेते हुए क़ब्र हुसैन तक आई है। आज़ादारों जब आई हैं क़ब्र हुसैन पर तो एक मर्तबा तड़प कर कहा था, भैया बहन लुट के आई है, ए मेरे माँ जाए देखो मेरे बाजुओं पे रसन बंधी है, ए मेरे माँ जाए तेरी अमानत ज़िंदान में छुट गई, ए मेरे भैया तुझे बेकफन दफनाया गया, ए मेरे गरीब के तुझे बेसर दफनाया गया, ए मेरे भैया तेरी क़ब्र पर कोई साया भी नहीं है। ये बहन इतनी मजबूर थी कि आज तुझे आज 40 दिन के बाद, 1 साल की मुद्दत के बाद ये बहन तेरी क़ब्र पर आ सकी है। आज़ादारान हुसैन उसके बाद एक एक करके बीबी सारी क़ब्रों पर गई है। ये चहलुम का रोज़ है जब बीबी सारी क़ब्रों पर जाकर गिरिया करती रही। एक मर्तबा बीबी गंज शहीदा से पलट रही थी, बीबी को एहसास हुआ कि जैसे किसी ने आवाज़ दी है। बीबी ने मुड़कर देखा, कोई नज़र नहीं आया, फिर चाहा कि कदम आगे बढ़ाए, लगा फिर किसी ने आवाज़ दी है। अब जो मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। एक मर्तबा हैदर की बेटी ने कहा, कौन है जो इस दश्त नैनवा में मुझे रोक रहा है। नन्ही नन्ही क़ब्रों से आवाज़ आई, अम्मा सबको रो चुकी हो, क्या हमारा मातम न करोगी? ए अम्मा क्या मेरी फिक्र नहीं? ए अम्मा क्या हमसे नाराज़ हो? अरे ये आवाज़ ओनो मोहम्मद की आवाज़ थी। क़ब्र ओनो मोहम्मद से आवाज़ आ रही थी। बीबी ने तड़प कर अपने आप को क़ब्र ओनो मोहम्मद के दरमियान गिरा दिया और कहती है, मेरे लाल मैं तुम्हारा मातम करूं कि उसका मातम करूं जिसकी माँ मौजूद नहीं है। ए ओनो मोहम्मद तुम्हारी माँ तो जिंदा है लेकिन हुसैन की माँ मौजूद नहीं है। ये कहना था कि तारीख में मिलता है कि नकाबपोश बीबी वहाँ आ गई और कहती है, ज़ैनब अगर तू मेरे हुसैन का मातम करेगी मैं तेरे ओनो मोहम्मद पर गिरिया करूँगी। आज़ादारान हुसैन, ये बीबी शहज़ादी कौनैन का वादा है कि तमाम अज़ादारों पर अपनी रहमत बरसाती है और यकीनन ये उनका करम ही है कि आज इस वबा इस बला के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ा मौला हुसैन है और यहाँ पर चाहने वालों का हुजूम है। हम दुआगो हैं आज इस बारगाह में कि मौला आज जिस तरह से अपने रोज़े पर अरबईन में यहाँ पर बुलाया है, साल आइंदा हम सबको ज़ियारत करबला मैसर हो और हम अरबईन के मौके पर इमाम हुसैन के रोज़े पर वहाँ जाकर पुरसदारी और मातमदारी का प्रोग्राम को अंजाम दे सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बेहतरीन मसाइब आपने बारगाह रसालत माब में, बारगाह फ़ातिमा ज़हरा में, बारगाह
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश फरमाए। नाज़रीन करामी, आप सब का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जो इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन किए हुए हैं। अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा और ग्राफ एजेंसी के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम नश्र किया गया, जिसमें आप तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जो हमें इस वक्त मौजूद सुन पा रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा किया जाता है। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, आप सब हमारे लिए दुआ गो हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत ज़ैनब कुबरा। आज का मिशन कंप्लीट ना होता, आज का मिशन इख्तिताम पज़ीर ना होता अगर करबला में ज़ैनब कुबरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा ना आ जाती। ये तारीख़ करबला में 10 मुहर्रम को गुम हो जाती, ये शहादत 10 मुहर्रम को ख़त्म हो जाती। लेकिन हुसैन के मकसद को आगे ले जाने के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा ने हज़रत अब्बास के अलम को अपने बाजुओं पर उठाया, और वो बहन जो एक सनफ़ नाजुक का दिल रखती थी, भाई की शहदाई थी, भाई से बेइंतहा मोहब्बत, अक़ीदत, चाहत रखती थी ज़ैनब कुबरा। लेकिन करबला के बाद जब उनकी मंज़र को देखा गया, जब उनकी शख्सियत को देखा गया, तो हमने देखा कि वो तारीख़ हर तारीख़ से ज़्यादा मुनफरिद नज़र आई। वो ज़ैनब कुबरा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक को, आपके लाश मुबारक को देख न सकती थी। हाँ, मकसद हुसैन को याद रखते हुए अलम बरदार हुसैनी हज़रत अब्बास के अलम को उठाकर अज़्म और इरादे के साथ मिशन करबला को लेकर, मकसद करबला को लेकर आगे बढ़ी। आप तमाम अक़ीदतमंदों के नौहों को और पुरसदारी को यहाँ मुलाज़ा फरमा रहे होंगे कि किस तरह लोग जोक दर जोक मज़लूम दश्त-ए-नमा हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पुरसदारी के लिए आए हैं। हम सब अपने आंसुओं को रुमाल फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में दे देना चाहते हैं। बीबी, हम गरीब अज़ादारों के पास, हम मिस्कीन अज़ादारों के पास, हम दर्दमंद अज़ादारों के पास कुछ नहीं। शहज़ादी कौनैन, हमारी ज़िंदगी, हमारे जान, हमारी माल, हमारी ज़िंदगी, हमारी हयात, हमारा सब कुछ फ़िदाए हुसैन इब्न अली है। आपके मकसद पर, आपके बच्चों पर, आपकी प्यास पर, आपकी भूख पर सब कुछ कुर्बान है। एक बीबी का तस्करा करके आप इजाज़त लेना चाहूँगी। वो बीबी कोई और नहीं, हुसैन की महबूब बीबी सकीना की माँ जनाब उम्मे रबाब का तस्करा है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब इस काफ़िले को रिहाई मिली और क़ैद खाने ज़िंदान से काफ़िला जाने लगा, जनाब ज़ैनब कुबरा ने महमिल का जायज़ा लिया। क्या देखा, तमाम मस्तूरात अस्मत व तहरत महमिलों में मौजूद है, लेकिन जनाब रबाब नज़र नहीं आती। हाँ, वो माँ क्यों कर उस खैमे को, उस हुजरे को, उस मख्तल को, उस जिंदान को क्यों कर छोड़े जो उनकी बेटी नाजों की पाली सकीना का मरकत था। जनाब ज़ैनब ने देखा भाभी रबाब नज़र नहीं आती, क़ब्र सकीना पे आई, क्या देखा, रबाब सर को झुकाए बैठी हैं। का भाभी जान, क्या मदीने न चलेंगी आप मामता की हदों से, मामता के तसव्वुरात से जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे रबाब का अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह बीबी का दिल दर्द गम से पुर था। एक अजीब हसरत आमेज़ जुमला का बीबी, आप मदीने इसलिए जा रही हैं ना कि बच्चे भले करबला में उजड़ गए हों, गोद भले करबला में उजड़ गई हो, मगर आपके शौहर का साया तो बाकी है। रबाब मदीने न जाएगी, यहीं क़ब्र सकीना पर मुजावरी करेगी। ज़ैनब कुबरा ने आप दीदा होकर फरमाया था, अरे भाभी जान, क्या मकसद हुसैन आपकी निगाहों में मौजूद नहीं? क्या मकसद हुसैन याद नहीं? क्या भैया की वसीयत याद नहीं? ज़ैनब इस काफ़िले की काफ़िला सालार है, आपको यहाँ न छोड़ेगी। और ये बीबी करबला भी आ गई है मजलिस। जब करबला के सरजमीन पर आ चुकी ना, जब यहाँ से मख्तल से रुखसत होने लगी ना, सब बीबियाँ रुखसत हो गई, लेकिन रबाब है ना जो क़ब्र हुसैन को नहीं छोड़ती। जनाब ज़ैनब आगे पड़ी, बीबी आखिर अब क्या बात है जो आप करबला से भी गुजरगा ना कर पा रही हैं? करबला से भी आपका गुजर ना हो रहा है। का बीबी, आप शाम से तो लेकर आ गई, सकीना की मरकज़ से अलविदा कह कर तो लेकर के आ गई, लेकिन अब रबाब का दिल मुज़महिल है, रबाब का दिल बेचैन है, दिल में रंज और गम के बादल छाए हुए हैं, आँखों से अश्कों की झड़ी है। आखिर रबाब किस तरह अपने हुसैन को छोड़ दे? आप करबला में मुझे छोड़िए, मैं क़ब्र हुसैन की मुजावरी करूँगी। हाँ, बीबियों के लिए क़ब्र हुसैन को अलविदा कहना आसान नहीं था। आज जब ताज़िए घरों से भी रुखसत होते हैं ना, तो चाहने वाले बार बार ताज़िए को पकड़ कर रुखसत हुसैन के फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, लेकिन क़ब्र से रुखसत करने का दिल नहीं चाहता, ताज़िए से रुखसत करने का दिल नहीं चाहता।
हाँ, बीबियों ने कब्र से रुखसत की, अलविदा और अलफराक कहा, अरबईन का दिन भी गुजर गया, मजलूम दश्त नैनवा की तुरबत भी करबो बला में बन गई। अज़ादारान हुसैन यही चेलुम का दिन है, यही आशूर के दिन से के बराबर आज का दिन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताहद नज़र तक मौजूद मजमे को आप देख सकते हैं, पुरसादारी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। हम सब आपसे अलविदा और अलफराक कहते हुए इस बात के लिए दुआ गो हैं कि आप बारगाह मासूमीन में दुआ करें। तमाम नाज़रीन और सामईन हज़रात जिस वक्त हमें लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हमारी पूरी टीम के लिए, अज़ा खान सकीनत सगीरा के लिए, ग्राफ एजेंसी के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, मिशन करबोबला आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मकसद करबोबला को नश्र अशात में हमारा माविन और मददगार हो। और इंशाअल्लाह अगले बरस तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए, करबोबला से लाइव ट्रांसमिशन प्रोग्राम तक के लिए आपसे इसीलिए दुआ गो है कि आप दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस पुराशोभ हालात को ख़त्म करे, इन पुराशोभ हालात को इख्तिताम पजीद पर लेकर के आए, ताकि हम सब जिस तरह हमेशा सरकार सैयदुश्शोहदा का गम मनाते रहे हैं, इस साल भी हम वो गम मना सकें। हमारे तमाम मेम्बरान्स के लिए दुआ गो करिए। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए उनसे इजाज़त चाहते हैं। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल पसे, तो ये अपना सलाम आखिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ततहीर फातिमा साहबा, आपने बेहतरीन तरीके से पूरे प्रोग्राम को नश्र किया। यकीनन यह बाब अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन है और हमारे दिलों में कसक है। और जिस तरह से हमें करबला मोहल्ला में हम लोग लाइव प्रोग्राम नश्र करते थे, बहरहाल इस वक्त तो हमारे हालात ऐसे कि हम वहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन हम पुरसा पेश करते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज के दिन का, और इमाम सज्जाद को पुरसा पेश करते हैं, रसूल खुदा को पुरसा पेश करते हैं बाब अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पुरमलाल का। और यकीनन अज़ा खान सकीरा और ग्राफ एजेंसी की पूरी कोशिश हमेशा रही है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं वो आपके सामने हम ज़्यादा से ज़्यादा नश्र कर सकें। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी पूरी टीम के लिए आप दुआ गो हों। और हमारे रज़ा मिर्ज़ा साहब, जनाब राहुल सिंह चौहान, मेहदी हुसैन, मीसम, मोहम्मद इमरान, बिलाल, जमा, जो भी टीम है उन सबको परवरदिगार सलामत रखे और तमाम मोमिन को सलामत रखे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और परवरदिगार आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। और इस दौरान अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो तो प्लीज़ हमको माफ़ फरमा दिएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहती है कि करबला मोहल्ला हो या ईरान हो या मशहद हो, सीरिया हो या कहीं जिस भी मकामात मुक़द्दसा से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो मनाज़र दिखा सकें। और अब हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमारी पूरी टीम के लिए एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं कि दुआ कर दीजिएगा और कोई गम ना हो आप तमाम मोमिन को, सिवाय गम मज़लूम करबला के। कुछ आप सबको शहज़ादी अपने दुआओं की और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और इमाम ज़माना हम सब की अदना सी खिदमत को कबूल फरमाए। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।